हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नए वचन के लिए जो खुदा ने आज फिर एक नया वचन हमें दिया है। और जैसा कल के वचन में हमने सीखा है प्रभु के वचन से बहुत कुछ, और मेरा विश्वास है कल के वचन से भी आपने प्रभु में सीखा है कि नई सृष्टि को लेकर के हम नई सृष्टि हैं अब मसीह में। तो आज मैं आपको बता रहा हूं क्या आपके अंदर है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बातें, क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या आप प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, क्या आप अपने घरों में प्रार्थनाएं करने वाले हो? क्या आप प्रभु के वचन को पढ़ने वाले लोग हो? अगर हां तो मैं बता रहा हूं, अगर आप प्रभु में प्रार्थना करते हो, वचन को पढ़ते हो और वचन हमें क्या कहता है, जो इस वचन की सबसे बड़ी आज्ञा है, जो सबसे बड़ी आज्ञा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उस आज्ञा पर नहीं चलते तो आपका प्रार्थना करना और वचन पढ़ना शायद कुछ भी नहीं। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। मैं आंख बंद करो। सामर्थी पिता, मैं तेरा दास प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे चरणों में आता हूं और प्रार्थना करता हूं आज के सुंदर वचन के लिए। जो भी वचन है प्रभु, तेरे बहुत से लोग इस वचन को सुने और सुनकर इन पर चलने वाले बन जाए। अपने दास को भी अगुवाई कर, अपने दास को भी चला प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आज मैं बात करने वाला हूं प्रेम को लेकर। प्रेम, क्योंकि पूरी बाइबल आप पढ़ते हो, अगर इस बाइबल में से प्रेम शब्द को हटा दिया जाता है तो यह बाइबल हमारे लिए व्यर्थ होगी। अगर हम इस बाइबल में से प्रेम शब्द को हटा दें तो यह बाइबल हमारे लिए व्यर्थ होगी। क्यों? कारण क्या? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है और यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, उस वचन को आप देखो ध्यान से। मैं यूहन्ना उसका 3 उसका 16 वचन पढ़ रहा हूं आपके सामने। यूहन्ना 3 उसका 16 वचन। इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है। अब देखो यहाँ प्रेम का जिक्र है, कह रहे क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि अपने इकलौते पुत्र दे दिया। यानी अपना इकलौता पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए दे दिया उस परमेश्वर ने। ये उस परमेश्वर का प्रेम है जो उसने अपना इकलौता पुत्र आपके और मेरे लिए दिया है। ये उस प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। हालेलुया। और इस बाइबल में से मैंने बोला, अगर हम प्रेम शब्द को निकाल देते हैं तो हमारे लिए ये बाइबल व्यर्थ होगी। आप अगर बाइबल पढ़ते हैं, आपके अंदर प्रेम नहीं है तो बाइबल पढ़ना व्यर्थ होगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो बाइबल पढ़ना व्यर्थ होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम के मार्ग पर यानी प्रेम के रास्तों पर चलना सिखाया है। और सबसे पहला जो प्रेम किया है वो परमेश्वर ने हमसे किया है। और ये वचन कह रहा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है, जगत से, पूरे जगत से, हर एक जन से। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, यानी अपना इकलौता बेटा आपके और मेरे लिए दे दिया। यही तो प्रेम है। अगर परमेश्वर अपने पुत्र को ना देता तो आज आप और मैं यहां ना होते। क्यों? क्योंकि हम अंधकार के गुलाम बन चुके होते, हम शैतान के गुलाम बन चुके होते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उस परमेश्वर ने दिया है, अपने बेटे को उस
परमेश्वर ने दिया है, ये प्रेम रखा उसने कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और आगे बोलते हैं ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। यही प्रेम है हमारा जो परमेश्वर ने हमसे किया अपने पुत्र को देकर। अगर हम इस बाइबल में से प्रेम शब्द निकाल देंगे तो हमारा ये बाइबल हमारे लिए व्यर्थ होगी। क्यों? क्योंकि पूरी बाइबल यीशु मसीह के बारे में दर्शाती है, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं? आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं? अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, हम बहुत सी बड़ी बड़ी बातें, बहुत सी मुख से बड़े बड़े बोल देते हैं कि हाँ हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हाँ हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से बोल रहा हूं, परमेश्वर कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। ये वचन कहता है परमेश्वर का। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो तो आप कह सकते हो कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। और यही प्रेम है, यही प्रेम है अगर आप कह सकते हो तो। अगर आपके अंदर परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, हर एक आज्ञा तोड़ते हो आप। आपका पास्टर आपको लेकर चलता है प्रभु की आज्ञाओं में, आप अपने पास्टर की बातों को नहीं मानते, उसकी भी बातों को इग्नोर करके चलते हो, मानते नहीं हो। कोई दूसरा कुछ आकर कह जाता है उसकी बातों में आप लग देते हो, तो ये प्रेम नहीं है प्रभु में आपका। ये प्रेम नहीं है। प्रेम वो है जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, वही कह सकता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूं। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग बोल देते हैं हाँ हम प्रभु से प्रेम करते हैं। अरे मुंह से बोलने से प्रेम नहीं किया जाता, वचन को मानने से, आज्ञा को मानने से प्रेम किया जाता है। हालेलुया। अगर आप आज्ञा मानते हो फिर ही आप कह सकते हो हम प्रभु से प्रेम करते हैं। और मैं आपको बताता हूं, चाहे आप जब आपने आज्ञा भी नहीं मानी थी, मेरे परमेश्वर ने तो तब से आपसे और मुझसे प्रेम किया है, क्योंकि हम तो पापी ही थे। तब परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा आपके और मेरे लिए दे दिया था। वो प्रेम है। और बाइबल क्या बोलती है इस बारे में? आप वचन पढ़ते हो, आप वचन पढ़ते हो, आप वचन पढ़ते हो, प्रार्थनाएं करते हो, और आपके अंदर प्रेम नहीं है तो उन वचनों का और प्रार्थनाओं का कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। उन वचनों और प्रार्थनाओं का कुछ भी नहीं है। अगर आप जितनी मर्जी प्रार्थना करते हो, आप जितने मर्जी वचन पढ़ते हो, अगर प्रेम नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं है, तो आपका वो सब व्यर्थ है। प्रेम करना सीखो, वचनों को मानना सीखो। क्या आपका पास्टर आपको सिखा रहा है वचन के अनुसार, उसके अनुसार चलने वाले बनो, अपने पास्टर की आज्ञाकारिता में होकर चलने वाले बनो। फिर आप कहोगे कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, और फिर प्रभु भी कहेगा हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मुझसे प्रेम करता है। और बाइबल में आज्ञा क्या है प्रेम को लेकर? मैं मत्ती की किताब से पढ़ रहा हूं आपको, मत्ती की किताब उसका 22 का मैं 36 पढ़ रहा हूं। इसमें फरीसी पूछते हैं हे गुरु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है, यानी बाइबल में कौन सी आज्ञा बड़ी है, इस पुस्तक में कौन सी आज्ञा बड़ी है, वचनों में कौन सी आज्ञा बड़ी है, ये फरीसी लोग पूछ रहे हैं। और यीशु ने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनको, कह रहा तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखे। हम क्या करते हैं? हमारा मन नहीं करता जी प्रार्थनाओं में, प्रार्थना ही नहीं करते। परमेश्वर तो कह रहा है सबसे बड़ी आज्ञा तो ये, अगर तुम अपने प्रभु से सारे, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से जब प्रभु से प्रेम रखते हो तो यही सबसे बड़ी आज्ञा है। अगर आपका मन करता है, आज मन नहीं था जी प्रार्थना करने का, आज प्रार्थना ही नहीं करी जी, आज वचन पढ़ने का मन नहीं था जी, वचन ही नहीं पढ़े, तो आपने अभी तक अपना मन प्रभु को नहीं दिया है। और परमेश्वर का वचन तो कह रहा है सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तू अपने प्रभु से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से। मन नहीं करता जी प्रार्थना करने का, मन नहीं करता जी चर्च में आने का, मन नहीं था जी आज प्रार्थना नहीं कर पाया, मन नहीं था जी आज वचन नहीं पढ़ पाया, तो कैसे कह सकते हो कि आप प्रभु से प्रेम करते हो? आप तो वचन की एक आज्ञा तोड़ रहे हो, सबसे बड़ी आज्ञा तोड़ रहे हो आप। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है, तो अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, यानी प्राण से अपने सारे,
जब परमेश्वर के लिए कोई बलिदान देना पड़ जाता है, परमेश्वर के कामों के लिए कुछ करना पड़ जाता है, अपने बारे में चिंता हो जाती है कि नहीं हमारा क्या होगा अगर हम ऐसे चर्च के लिए हम ये कर देंगे, तो भवन में हम ये देंगे वो देंगे तो हमारा क्या होगा, अगर हम प्रभु के कामों में ये बोएंगे तो अपने प्राण की चिंता पड़ जाती है। तब भी हम नहीं कह सकते तुम अपने प्राण से, प्रभु का वचन कह रहा है कि अपने मन से और अपने प्राण से भी, जब अपना हर एक चीज यानी तन मन और धन से जब प्रभु की सेवा करते हो, तभी आप कह सकते हो कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। वचन साफ साफ कह रहा है, अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम रख। सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है, इस व्यवस्था की सबसे बड़ी आज्ञा है ये। परमेश्वर के कामों में आप जब खड़े होते हो, अपने प्राण की चिंता नहीं करते हो, जब आप परमेश्वर के कामों में खड़े हो जाते हो, तब आप कह सकते हो कि हाँ हम प्रभु से प्रेम करते हैं, क्योंकि आप अपने प्राणों को ना सोचते हुए भी परमेश्वर के लिए आप सब काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसकी दूसरी बोलता है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। या प्रेम का जिक्र है पूरी बाइबल में, प्रेम करना प्रभु ने सिखाया है। अगर ये बातें आपके अंदर नहीं है तो आपका प्रार्थना, आपका वचन पढ़ना व्यर्थ होगा। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं होगा, आपके पास्टर के प्रति प्रेम नहीं होगा आपके अंदर, आपका पास्टर आपको सिखाता, अगर आपके पास्टर के प्रति भी प्रेम नहीं है, तो आप नहीं कह सकते कि प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा जो तेरे सामने है, जिसे तू देखता है, जिसे तू सुनता है, यदि उससे प्रेम नहीं रखता, कह रहा प्रभु ने कहा तूने तो मुझे देखा ही नहीं है, तूने तो मुझे सुना ही नहीं है, तू कैसे कह सकता है कि मुझसे भी प्रेम करेगा। अगर जो तुझे, जिसे तू देख रहा है, जिसे तू सुन रहा है, अगर तू उससे प्रेम करता है तो मुझसे भी फिर प्रेम करेगा। आमीन। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। मेरा विश्वास आज के वचन से आपने सीखा है प्रेम के बारे में, और आप इन वचनों के अनुसार चलने वाले होंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।